हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है और उसके वेतन में 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको अपन 100 से भी कर सकते हैं। दूसरा, उसकी टोटल जो सैलरी होगी उसको एक यूनिट मान लेंगे और वो किसमें डिवाइड होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग, उस टाइप से जिसमें आपको करवाता हूँ वैसे कर सकते हैं। 60% की बात करें तो ये होता है 60/100। यदि इसकी इनकम मान ले, ठीक है, वो यदि हमारे पास कितनी थी, 100, तो उसमें से जो खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर जो है वो इसका है 60। तो 100 आपने कमाए, 60 खर्च कर दी, तो बचे हुए कितने हैं, 40। कह रहा है कि उसका जो सैलरी है वो 40% इंक्रीज हो जाएगी, तो 100 का 40% होगा 140, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 140। और एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है वो 30% इंक्रीज हो जाता है, तो 60 का 30 निकालेंगे तो जीरो से जीरो हमारी कटेगी परसेंटेज। 6 × 3 18 होगा, तो ये हो जाएगी 78। 140 वो कमा रहा है, उसमें से 78 वो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर रहा है, तो बचा हुआ हमारे पास कितना हो जाएगा, 60। यही बचत होगी, सेविंग। तो सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई हमें पूछा है, तो देखिए 40 से 52 हो गई। तो कितना इंक्रीज हो रही है, तो ये हो रही 20, किससे, 40 से, और इंटू 100। 20 से 2, 20 से 5 टाइम, और 2 से 11, तो 11 इंटू 5 इंक्रीज हो रही है, तो 55% क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। ये हमारा इसका आंसर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एक गांव की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है विलेज की, वो दी है 1000। उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी 10% उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो सीआई में हम पढ़ते हैं 3 साल की कंबाइंड रेट 10% की होती है, 33.1%। ठीक है, तो ये 1000 अभी है, वर्तमान में 1000 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 33.1% निकाल के ऐड कर दीजिए। ये अभी 100 है, तो उसके बाद 133.1 हो जाएगी, बात एक ही है। तो इसका हम 33.1% निकाल लें, तो ये हमारे पास वो आ जाएगी जो इंक्रीज होगी, तो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। तो 331 ये इंक्रीज होगी किससे, 1000 से, ऐड कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1331। अगला देखिए, एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है, यानी जो पुलिसमैन है और जो अपने पास थीप है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। यानी यहाँ पे अपना क्या है, चोर है, और यहाँ पे अपना पुलिसमैन है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर। चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है, यानी जैसे ही चोर भागना स्टार्ट करेगा, जस्ट उसी टाइम पे पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं टाइम की बात करूं, 10 बजे यहाँ से भागेगा, तो पुलिस वाला भी यहाँ से 10 बजे भागेगा। अब इसकी तरफ तो आएगा नहीं कि पुलिस वाला खड़ा है उसके सामने हम जाएंगे ले भाई पकड़ ले, वो तो उससे क्या भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो चोर इधर भागेगा और पुलिस वाला भी इसके पीछे इस डायरेक्शन में भागेगा। और ये पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी तो इसको पकड़ेगा, कम होगी तो पकड़ नहीं पाएगा। तो चोर भागते भागते यहाँ पहुंचा और पुलिस वाला भी यहाँ से यहाँ पे आ गया और इसको पीछे से पकड़ लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों मिल जाते हैं। तो एक साथ भागना स्टार्ट किया, जब तक इसको पकड़ेगा तब तक दोनों रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो दोनों यहाँ सेम टाइम पे भाग रहे हैं, तो टाइम दोनों का बराबर है। टाइम बराबर है तो आपको पता है स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम होगा। तो स्पीड का रेशियो की हम बात करें, तो पुलिस वाले की स्पीड है 11, चोर की स्पीड है 10। स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का भी यही होगा क्योंकि टाइम सेम है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है रेशियो में, एक, और यहाँ पे कितनी है, 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। हमें पूछा है अधिकारी कितनी दूर चोर को पकड़ेगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भागा है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 11 × 200 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2200, यानी 2200 मीटर। और ये किलोमीटर में बदलेंगे तो हम इसमें भाग देंगे 1000 का, तो ये आ जाएगा 2.2 किलोमीटर। ये इसका आंसर। ओके, अगला देखिए, एक परिवार की कुल आय का 30% तो कह रहा बचाता है, वो तो उसकी सेविंग है। जैसे इनकम की हम लोग बात करें कि उस फैमिली की जो इनकम है ये है 100, 100 रुपए कमा रहे हैं, इसमें से वो सेविंग कितने की करेंगे, 30 की वो सेविंग करेंगे। तो एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, 70। वो 100 कमाए हमने, 30 हमारे पास बचे हुए, तो हमने खर्च कितने कर दिए, 70 रुपए खर्च कर दिए। अब कह रहा है जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, उसके आधे से भी रुपए 60 कम है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो बचत राशि है वो व्यय के आधे से भी 600 कम है, यानी इसका हाफ अपन करें, 70 का हाफ,
तो 70 का हाफ तो हो जाता 35। तो आधे की बात करता तो का 35, लेकिन कह रहा है आधे से भी 600 कम है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेशियो में हमारे पास 30 है, और ये कितना है 35, हाफ इसका 70 का 35 होगा। तो 35 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, और वो डिफरेंस हमें दिया गया 5 यूनिट का 600। तो ये 600 जो है ये हमारे पास 5 यूनिट की वैल्यू है। अब देखिए स्वास्थ्य भोजन शिक्षा पे कुल जो एक्सपेंडिचर इन तीनों पे हुआ 3:5:6 के रेशियो में। तो कह रहा है एजुकेशन पे कितना खर्च किया, तो एजुकेशन वाला रेशियो है 6। टोटल एक्सपेंडिचर 70 है, उसमें से किस रेशियो में, 3:5:6 इस रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए 6 + 5 11 + 3 यानी 14, और यहाँ पे टोटल कितना है 70। तो 70 जो है वो 40 यूनिट की हमें वैल्यू दी गई है। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, 5। एजुकेशन पूछा है तो ये इसमें से कितना है, 6 रेशियो। तो एक का मान 5 है तो 6 का कितना हो जाएगा, 30। तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा 36 से 100। टोटल इनकम पूछता तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर। अगला देखिए साइन थीटा प्लस टेन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है -1 किसके बराबर है पूछा। देखिए साइन थीटा, टेन की आप बात करोगे टेन थीटा, तो आपको पता है टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, और इसका हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नीचे 1 है, एलसीएम कितना आएगा, कोस आएगा, तो इधर कोस से इंटू होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, और ये इधर साइन इंटू साइन है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ऊपर तो हो गया 1, नीचे अपने पास है कॉस थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और -1 यहाँ पे 1। अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा -1, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे देखते ही आपको यही आइडिया लग जाएगा क्या आंसर आएगा, लेकिन काफी बच्चे नए भी होते हैं तो हर तरीके से समझाना जरूरी है, ठीक है। अगला देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात एक ट्राइंगल है, उसके एंगल का रेशियो हमें दिया गया 3:4:5। हमें पूछा है इसका जो सबसे बड़ा जो एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण वो क्या होगा। हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। रेशियो में टोटल है 3 + 4 7 + 5 इन 12। तो 12 रेशियो की हमें वैल्यू दी है। सबसे बड़ा वही होता है जो रेशियो में सबसे बड़ा है। तो कौन है, 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 से कैंसिल करेंगे, 1 टाइम 6 60 यानी 5, 15 इंटू 5 हो जाएगा 75 डिग्री, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उसी पे मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन 1 kg की तुलना में, ठीक है, वो कितना वेट कर रहा है, 950 ग्राम। तो उसका कॉस्ट तो 950 सीधी हमें दे रहा है। वैसे तो वो 1 kg के ले रहा है, 100 ग्राम्स के, 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 950 ग्राम। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का, और किस पे, जितना वेट वो तोलता है, 950। और परसेंटेज में पूछा है हमें तो हम इंटू किससे कर देंगे, 100 से। 5 0 से 0 और 5 से 19, 100/19, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट। अब देखिए 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे करेंगे तो हमें पता है, देखिए यहाँ बचे बचा 5 और फिर 0, ठीक है, उसके बाद इसको आगे कर लेंगे तो ये भाग जाएगा 2 बार। अप्रोक्स में पूछा है तो ये 3 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना आ गया 38, तो बचा कितना 11, फिर 0 ले लेंगे। अब इसमें भाग देंगे तो अब कितने बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो अप्रोक्स में लिया है 5.3%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 25x² प्लस 16y² प्लस 9z²। तो ये देखिए किसका स्क्वायर, 5x का स्क्वायर है, प्लस 4y का स्क्वायर है, प्लस 3z का स्क्वायर है, यानी a² प्लस b² प्लस c²। फिर है -40xy, ठीक है, तो ये है -2 इंटू 5x इंटू 4y। तो देखिए इंटू करने पे ये आ रहा है, यानी -2ab। फिर है प्लस, यहाँ से देखिए 2 इंटू 4y इंटू 3z, फिर माइनस 2 इंटू 5x इंटू
3z ये हमें दिया है। पूछा है कि किसके बराबर होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc या -2ca या प्लस में आ जाए तो ये हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो माइनस में आ रहा है तो a प्लस बी या माइनस सी इनका होल स्क्वायर ये होगा। तो अब आइडिया कैसे चलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें एक्स और वाई दोनों कोफिशिएंट आए, ये माइनस में है, इसका मतलब या तो एक्स माइनस का होगा या वाई, क्योंकि दोनों यदि माइनस के होंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों प्लस होंगे तो भी पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई में से एक हमारा क्या होगा, या तो एक्स किसका होगा माइनस का, या फिर वाई माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स और जेड दोनों इनमें से भी एक क्या होगा माइनस का होगा, एक क्या होगा प्लस का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वाई वाले में दोनों या तो पॉजिटिव हो क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है, या दोनों नेगेटिव, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप ऑप्शन देखोगे, देखिए ये 4y क्योंकि होल स्क्वायर के ये दो ही ऑप्शन है, +3z और -5x, केवल ये माइनस का है तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब ये वाला अपन लेंगे तो यहाँ पे देखिए z का कोफिश ये माइनस का है और x का ये भी माइनस, तो जब z और x दोनों आएंगे तो ये किसका आना चाहिए प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जबकि ये किसका है अकेला माइनस है, तो एक ही माइनस आएगा, तो वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए एक्स इंटू वाई 6 है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई 63 इसका मान पूछा है। देखिए इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इन दोनों टर्म में आप देखोगे हमारे पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है। ये डायरेक्ट मैंने क्यों किया, क्या आइडिया लगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से एक्स वाई कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा वाई, यानी एक्स प्लस वाई, और इधर भी एक्स प्लस वाई है, इसलिए मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे पास एक्स, यहाँ बचा वाई, प्लस यहाँ पे है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63 है। अब देखिए x प्लस वाई इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स वाई, यहाँ बचेगा प्लस का 1, एक्स प्लस वाई का मान दिया हमें, और एक्स वाई का मान दिया 6, तो ये 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 से कटेगा कितने बार 9 टाइम, तो एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब इसका स्क्वायर पूछा है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। एक्स वाई की वैल्यू 6 है तो ये 6 इंटू 12 हो जाएगा, 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 69, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ए ने एक वस्तु बी को 25 के लाभ पे बेची, ठीक है, बी इसको वापस सी को सोल्ड कर रहा है 20% लॉस पे, और सी इसको परचेज कर रहा है 1650 रुपीज में, तो ए का हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, या तो उल्टा लेके चलिए, सी का लिया 650 तो इंटू कर देंगे जो भी 100 अपॉन में लेके चलेंगे, या आप यूं सोच सकते हो कि ए का जो कॉस्ट है वो ए है, ये इसको बेचेगा यानी सेल करेगा 20% प्रॉफिट, तो कितने में सेल करेगा 120 डिवाइड बाई 100। फिर ये आगे बी का कॉस्ट, अब बी इसे सेल करेगा 12% की लॉस पे, तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 100। अब इसको सी परचेज कर रहा है तो सी का ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां से इसको हम सोल्व कर लेंगे 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 4 से 25 टाइम हो जाएगा, और 4 से 22 हो जाएगा, फिर 5 से 5 टाइम। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अपन देखें तो ये 11 से कट रहा है ना, 22 से कट जाएगा 7 टाइम, 154 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 11 जीरो, और फिर 5 टाइम, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 4 यानी 20 इंटू 75, तो ये कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है वर्ष 2014 की तुलना में कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे 15 में कमीजों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, किससे 2000 बेस ईयर लेंगे, इससे कंपेयर कर रहे हैं, और किसको कंपेयर कर रहे हैं 15 को, तो 15 में तो देखिए 20 था और 14 में 28 है, तो कितना कम हो रहा है 8, किससे कम हो रहा है 28 से। अब वो 100 में दे या हमें 1000 में दे, किस लिया लाख में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर आप 1000 लोगे तो नीचे भी 1000 आएगा तो वो तो कट जाएगा। परसेंटेज में पूछा तो इंटू हम किससे कर देंगे 100 से, 4 से 2 टाइम और 4 से 7 टाइम, तो ये आ गया 200/7। आपको पता है कि 100/7 की यदि हम बात करते हैं 100/7 वो होता है 14 से 2/7, और ये इसका 200 है तो डबल हो जाएगा यानी 28.57। ठीक है, अगला देखिए x³
प्लस 27 y³ प्लस 64 z³ माइनस 36 xy z, इसका हमें पूछा है। देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 abc दिया है। ये x का क्यूब है, ये 3 y का क्यूब है, और ये 4 z का क्यूब है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 a इंटू b इंटू सी। 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36, ये आ रहा है। तो ये हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी एक बार इनको जोड़ देंगे, x प्लस 3y प्लस 4z। तो ये पहले वाला तो वैसे हट गया, ठीक है, माइनस वाले थे, बाकी सारे प्लस में। फिर आता है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी 16 z स्क्वायर। यहाँ तक भी सब सेम चल रहे हैं, ठीक है, माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3xy। तो पहला ऑप्शन पहले कट गया था, इसमें 3xy, इसमें 12, ये वैसे कट गया। ये प्लस का है तो ये वैसे कट गया, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको लेंगे तो 12y z, और फिर इनको लेंगे तो 4। अगला देखिए, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, टोटल जो एम्प्लॉय उनका जो एवरेज जो वेतन जो अपने पास सैलरी वो है 20,000। ए दो ग्रुप हैं, ए जो ग्रुप है उसका जो एवरेज सैलरी वो 32,000 है, और बी ग्रुप का है 18,000। अब देखिए एलिगेशन यहाँ पे लगा देंगे, ए ग्रुप का जो एवरेज है वो है 32,000, बी ग्रुप का जो एवरेज है वो 80,000 है, और सभी का जो एवरेज है वो 20,000 है। माइनस करेंगे तिरछा, तो 20 में से 18 गया तो आपको पता है कितना बचेगा। या आप रेशियो में, हम रेशियो आएगा तो डायरेक्ट आप इनके 3 जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, बात है कि बाद में करेंगे या पहले करें। तो ये हो जाएगा 2000 इस टू, इसको माइनस करेंगे इसमें से 20, तो ये हो जाएगा 12,000। तो वो 3 जीरो इक्वल जो जीरो वो आप पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, तो बाद में करें क्योंकि हमें तो रेशियो लेना है। तो ये आ जाएगा 1:6, यानी ए में जो एक एम्प्लॉय होगा तो बी में कितने होंगे? 6 होंगे। कह रहा बी में 72 एम्प्लॉय है, यानी ये 6 रेशियो के वैल्यू दी है, और 1 की हमें निकालनी है, तो इससे कैंसिल होगा 12 टाइम, ये हमारा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी को प्राइम, इंग्लिश में आप पढ़ोगे को प्राइम नंबर है, ठीक है, सहभाज्य संख्या, असहभाज्य नहीं, थोड़ा मिसप्रिंटिंग, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन देखें, ये 31 है और यहाँ पे 25 है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एसिड कितना हो, 1, इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इनमें देखिए 2 तो कॉमन आ रहा है, 1 से ज्यादा कॉमन आ गया तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, ये नहीं हो सकते। यहाँ पे ये इसका 3 टाइम है तो ये भी नहीं। पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात को? अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, 9 से जो विभाज्य नहीं वो पूछा है कि 9 से डिविजिबल कौन नहीं है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि डिजिटल सम जो होता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है उन जिनका सम, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 और प्लस 1 13 और प्लस 6 19, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए 5 5 10 1 11, 11 और 7 18, भाग जा रहा है 9 का, तो ये डिविजिबल होगा। बाकी सब में ये डिजिट है, 2 बार 5 है, एक 3 एक 4 एक 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे मान लीजिए इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अपने को पता है मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्स टर्म का प्रोडक्ट ये आपस में बराबर होगा। तो इनका जो गुणनफल होगा 1/72 इंटू एक्स बराबर किसके होगा? इनके बराबर होगा। तो 72 जो नीचे होगा वो इधर चला जाएगा ऊपर, ये इस साइड में कैंसिल कर ले, बात ये की। तो एक्स इंटू 1/72, ये प्रोडक्ट, और 1/168 इंटू 1/150, ये आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए 4 से कर दें 18 टाइम, और 4 से कर दें 42, 6 से करेंगे 3, और 6 से करेंगे 7, और 3 से ये हो जाएगा 50 टाइम। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/7 इंटू 50, यानी 1/350 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है ए बी 5 इकाई त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा है। ये कह रहा है कि हमारे पास जैसे एक सर्कल है, और ए बी जो है वो इसकी कॉर्ड है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है।
और वर्त पर एक बिंदु सी है, इस प्रकार है कि ए सी बी, जैसे ये हमारे पास इसकी कोड है ए बी, और ये कह रहा है कि कोड है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल कोई जीवा बना रही है तो वो उसका क्या होता है, व्यास होता है, क्योंकि व्यास द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो ए बी जो कोड है ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। अब इसकी रेडियस यदि 5 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 5 का डबल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। अगला देखिए, ये क्यों होता है, ये सारी चीज अब ज्योमेट्री अपन स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम के बाद, ज्योमेट्री या जो भी होगा एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें सब एक एक स्टेप्स पढ़ेंगे। थीटा कह रहा है कि एक्यूट एंगल है तो साइन प्लस कोसेक 2 है। देखिए उसी फॉर्म में साइन यदि एक्स है तो कोसेक आपका होता है 1/sin, यानी 1/cos। ये 2 है, इसका मतलब एक्स का मान 1 है तो ये 1 + 1 2 है, तो इसकी कितनी भी पावर कर दीजिए आप, ये क्या आएगा, आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, ये यानी 1 + 1, आंसर कितना आना है, 2 आना है। अगला देखिए, एक शंक्वाकार कोनिकल वेसल हमें दिया गया है, उसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया जो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 20 पाई है। हमें पूछा है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है, अच्छा इसका जो वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू एच। तो हमें यहाँ से एच निकालनी, अब कोण की यदि हम बात करें इस टाइप का होगा, तो ये हमारे पास इसकी रेडियस है 4, और ये हमारे पास इसकी हाइट होती है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी लेंथ होती है 3। ठीक है, सलेंट। तो यहाँ पे देखिए इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर, आर का मान है 4, और एल कर्ड ये जो अपने पास इसकी त्रिकोण चाहिए, ये दिया 25। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कटेगा, 4 से 5 टाइम, तो ये आ गया हमारे पास 5। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 4 16, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखिए, कह रहा है कि 2016 में राज्य सी में चावल के उत्पादन, तो 2016 ये रहा, और सी का ये रहा 45, और 2019 में राज्य बी में चावल के उत्पादन 2019, और चावल बी ये रहा कितना, 55। कितने का डिफरेंस है, 10 का। अंतर कितना है, तो यहाँ पे ये दिया है किसमें, लाख टन, तो ये कितने का डिफरेंस है, 10 का, यानी 10 लाख टन। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख टन। अगला देखिए, अनिल संदीप से 3 गुना तेज काम करता है, इसका मतलब क्या है, संदीप की यदि एफिशिएंसी 1 होगी, कार्य क्षमता, तो अनिल की कितनी हो जाएगी, इसका 3 टाइम होगा, 3 गुना हो जाएगी। संदीप किसी काम को कह रहा है 12 दिन में करना है। ठीक है, स्वतंत्र रूप का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंटली का मतलब हुआ अकेला काम कर रहा है। तो हमें जब टोटल वर्क निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, जिसकी भी एफिशिएंसी दे रखी है और उसका समय दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर दे तो कुल काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका है, संदीप। संदीप पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में वो 1 यूनिट करेगा, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट, ये आ गया टोटल। कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा, ये 1 करेगा, टोटल एक दिन का 4 यूनिट होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों एक दिन जो पूरा काम है होल वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 3 डेज। ठीक है, अगला देखिए, मोहन को एक बैग खरीदने पे अंकित मूल्य की 20% की छूट मिलती है। मार्केट प्राइस जो होगा, मार्क प्राइस जो होगा उस पर 20% उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। इसे जितने में खरीदा, अब देखिए पहले 20% की बात करूं तो ये होता है 1/5। ये इसका एमआरपी है, मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, ठीक है, मार्क प्राइस है, कितना, 5। एक का इसको मिलेगा डिस्काउंट, एक बैग खरीदने पे, तो मोहन क्या खरीद रहा है, इसको खरीद रहा है, यानी इसकी कॉस्ट कितनी होगी, दुकानदार तो बेच रहा है उसकी सेलिंग होगी, लेकिन मोहन खरीद रहा है इसकी कॉस्ट है। एक का डिस्काउंट तो इसको कितने में मिला, जैसे हम गए दुकान में, एमआरपी उसकी कितनी थी 500, और हमें 10% का डिस्काउंट मिला, तो 50 का डिस्काउंट मिला, तो हमें तो हमारे लिए तो वो कॉस्ट हो गई 450, दुकानदार ने बेचा उसके लिए सेलिंग होती। तो 4 में इसने खरीदा, कह रहे जितने में इसने खरीदा उससे 40% अधिक पे बेच दिया, मोर देन 40%। तो 40% कितना होता है, 2/5। जितने में खरीदा उससे 40 पे अधिक में बेच दिया, यानी किससे कंपेयर करा है, कॉस्ट प्राइस से। यदि इसने 5 में खरीदा होता तो इसको 2 ज्यादा में बेचता, 5 और 2 7 ये में सेल करता। किसकी बात हो रही है, मोहन की।
तो कह रहा है अंकित मूल्य पे लाभ कि मोहन को इस प्राइस पे कितना प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 25, ये 20 और ये 28। हमें पूछा है अंकित मूल्य पे लाभ ना कि कॉस्ट पे। तो 25 इसकी मार्क प्राइस थी और 28 में ये बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। किस पे? 25 पे इंटू 100। तो ये आ जाएगा 12% इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन है। एक कह रहा है कि एक होटल में 148 पर्सन है जिनके लिए जो फूड है, जो राशन है वो 51 डेज के लिए सफिशियंट है। 148 मेन है और इनके लिए कोई भोजन सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? 51 डेज। कह रहा है कि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, इसमें से 37 के आगे चले गए, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा? शेष की बात करें तो पहले ये पता होना चाहिए कि इन लोगों ने कितने दिन खाया है, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसी को तो लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो हमें दिए ही नहीं कितने दिन इन्होंने खाया है, कितने दिन बाद हो गए। जैसे मान लीजिए 5 दिन बाद चले गए, 5 दिन तक ये टोटल जो 148 है वो उसको काम मिलेंगे, तो बाकी जो बचेगा उससे हम कंपेयर करते हैं। लेकिन वो चीज दी नहीं है। तो ये होना चाहिए यहाँ पे कि 148 व्यक्तियों के लिए कोई भोजन 51 दिन का था, ठीक है, इसमें से 37 चले गए। तो ये जो राशन है जो पहले इनके लिए था वो कितने दिन चलेगा, ये हमें निकालना। रिमेनिंग की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए 37 इसमें से चले गए, तो ये 37 माइनस कर देंगे तो अब बचे कितने? 111। इनके लिए ये कितने दिन चलेगा, ये हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम? 17। और ये 3 से हो रहा है कितने टाइम? 37। और ये 37 से हो रहा है 4 टाइम। अब 17 इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 68। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वो रिमेनिंग तो तब निकालते हैं जब हमको देता कितने दिन बाद वो छोड़ के गए हैं। अब रिमेनिंग पहले वालों के लिए कितने दिन का है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो निकालेंगे। तो ये नहीं है, इसमें यही कहना चाह रहा है कि 148 के लिए कोई अपने पास था 51 डेज के लिए, और 37 यदि चले जाए तो वो कितने लोगों के लिए चल सकता है, हमें इस टाइप से लिख देना चाहिए। अगला देखिए, 12 व्यक्तियों के औसत वजन जो है वो 3.5 kg का हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है जब उनमें एक व्यक्ति है जिसका वजन 56 kg है, उसको नए व्यक्ति से, एक नया पर्सन आ रहा है ग्रुप में, उससे रिप्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट के केस में बताया था मैंने एवरेज में टोटल आपका फिक्स वही रहेगा, क्योंकि जितने 12 थे एक गया उसकी जगह दूसरा है तो टोटल तो सेम ही 12 रहेगा। तो नए वाले का जो वजन होता है आपका क्या होता है, जानने वाले का जो भी जा रहा है एक्सक्लूड हो रहा है, या जो मान लीजिए जा रहा है उसकी जगह नया आ रहा है, तो उसका जाने वाले का वेट 56 kg प्लस। अब यदि वेट बढ़ रहा है तो हम प्लस में लेंगे एवरेज, कितना इंक्रीज हो रहा है? 3.5। और टोटल फिक्स है कितना रहेगा? 12 इंटू 12। तो 12 इंटू 3 36, और 12 इंटू 5 60, 36 और 6 यानी 42। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, ये एवरेज में पढ़ा चुका हूँ आपको, इस पे एक पूरी क्लास। अगला देखिए, सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का, तो सी ये है, और टोटल की बात करें तो ये इसके टोटल मार्क है 150 और प्लस 90 यानी 240। ई द्वारा कुल प्राप्त अंकों के बीच का अंतर, तो ई की बात करें तो ये 110 और 70 यानी 180। 240 और 180 में कितने का डिफरेंस है? 60 मार्क, ये हमें पूछा है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए ये हमारे 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन। और आप बच्चों के जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग से हो, घर पे कर रहे हो, उनके साथ मॉक आप जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप मॉक देते हो उतना ही आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।